अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक की दूसरी क्लास के साथ आज हम हाज़िर हैं। इससे जो पहली वाली क्लास है उसमें हमने एराब की बात की थी, हरकत की बात की थी कि अरबी ज़ुबान में कितने तरह के एराब होते हैं, फ़तहा, दम्मा, कसरा, मंसूब, मफ़तू और मजरूर क्या होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये प्रॉपर तरीके से पहली क्लास है। आज से हम अपनी किताब का आगाज़ करेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात ये है कि अगर आप ये किताब डाउनलोड करना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या मौजूद होगा व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर आप अपना नाम बताकर बुक मंगवा सकते हैं पीडीएफ में। दूसरा ये है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस सबक के मुतल्लिक एक मशक, एक असाइनमेंट भी दी होगी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसकी, और तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और वाइट बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने बुक खोली है, दरसुल अव्वल पहला सबक है और ये पेज नंबर जो है ये 5 है। तो दरसुल अव्वल पहला सबक। आज का जो हमारा सबक है वो हादा के मुतालिक है। हादा क्या होता है, ग्रामर में इसको क्या कहते हैं, इसका तर्जुमा कैसे करते हैं, इसका रूल क्या होता है, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम सबक का तर्जुमा करने के बाद देखेंगे। सबसे पहले हम सबक की एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम सबक का तर्जुमा कर लेते हैं और उसके बाद जो ग्रामर के पॉइंट हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है हादा बैतुन, ये एक घर है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है। हादा किताबुन, ये एक किताब है। हादा कलमुन, ये एक कलम है। हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। हादा मकतबुन, ये एक डेस्क है। हादा सरीरुन, ये एक चारपाई है। हादा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। तो सबक का तर्जुमा हमने कर लिया, इसकी रीडिंग कर ली। आप भी जब लेसन को रिवाइज करें तो एक दो दफ़ा रीडिंग लाजमी करें ताकि जो अरबी के जो हरूफ हैं वो हमारी ज़ुबान पर चढ़ना शुरू हो जाए, हमें बोलने में आसानी शुरू हो जाए। अब आ जाए सबक के रूल की तरफ। सबक किस मुतालिक है, तो हादा है। हादा का उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं ये, और इंग्लिश में हम तर्जुमा करते हैं दिस। तो ये तो तर्जुमा हो गया इंग्लिश में और उर्दू में। अब हादा जो है इसको कहते क्या हैं, ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्म इशारा। इस्म इशारा बोलते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस्म इशारा ऐसा इस्म जिसको हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए। ये एक घर है तो आप घर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये एक मस्जिद है, ये एक कलम है, वगैरह वगैरह। तो चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको इसमें इशारा कहते हैं। अब अगली बात हमने ये करनी है कि हादा जो है वो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनके लिए हम हादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी और चीज़ ये होनी चाहिए कि वो जो चीज़ है वो वाहिद होनी चाहिए, वो मुफरद होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। यानी अगर आप दो चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहते हैं या तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए इशारा करना चाहते हैं तो वो हम उसके लिए हम हादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 लड़कों की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते हादा रिजालुन, या आप 2 लड़कों की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कहते हादा रजुलानी, वो एक होनी चाहिए। इसलिए आपने अगर गौर किया हो कि जब मैंने इस सबक का तर्जुमा किया था तो मैंने एक का लफ्ज़ खुद से इसके साथ ऐड किया था। हादा बैतुन, ये एक घर है। हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। ठीक है जी। तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। नंबर 2, वो चीज़ जो है वो करीब होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने ये का तर्जुमा किया है क्योंकि ये जो है वो करीब होती है। दूर के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं, वो के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं, वो के लिए हम ज़ाली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर जिसकी तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ क्या हो, वो चीज़ करीब हो। तीसरी चीज़ क्या हो कि वो चीज़ जो है वो मुज़क्कर होनी चाहिए, मुअन्नस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात समझ लें, हर ज़ुबान के अंदर चीज़ें मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं। जैसे इंसान मुज़क्कर है, मुअन्नस है, जैसे फ़ातिमा मुअन्नस है, हामिद मुज़क्कर है, इस तरह चीज़ें भी मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं।
اور ہر زبان کے اندر مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ کار الگ سے ہوتا ہے. اگر ہم ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم غلط کریں گے. مثال کے طور پر کتاب. اب کتاب جو ہے اردو زبان کے اندر یہ مؤنث ہے. میں نے ایک کتاب خریدی، یہ کتاب نئی ہے تو مؤنث ہے. لیکن عربی زبان میں وہ مذکر ہے، انگلش زبان میں وہ مذکر ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کہ یہ چیز مذکر ہے، یہ چیز مؤنث ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں کوئی چیز مؤنث ہے اس کو پہچاننے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. وہ طریقے ہم آئندہ آنے والے سبق میں پڑھتے رہیں گے، لیکن موسٹ کامن طریقہ جو زیادہ تر طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں یہ راؤنڈ تا آ جائے، جس کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں، جس کو ہم تا مدورہ بھی کہتے ہیں، وہ آ جائے تو وہ چیز اکثر مؤنث ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر فاطمہ، خدیجہ، مدرسہ، تو ان کے آخر میں تا مربوطہ یہ راؤنڈ تا آ رہی ہے تو پتہ چلا یہ مؤنث ہیں. اب آپ سبق میں دوبارہ غور کریں، کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ کو راؤنڈ تا نظر نہیں آئے گی. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہماری چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ہاذا کا استعمال کر سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہاذا جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مذکر چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی ایک ڈیفینیشن خود سے بنا سکتے ہیں. وہ یہ کیا ہے کہ ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذا اسم اشارہ. ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ للمفرد، مفرد کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، للمذکر، مذکر کے لیے ہے، اور للقریب ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سے اسم اشارہ ہے جو کہ للمفرد، للمذکر، للقریب ہے، تو ہم فوراً جواب دیں گے ہاذا. تو اس سبق کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے ریوائز کر لیں. ہماری اس سبق کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سبق کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کریں، اور جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.